तारीख आज 15 फरवरी 2024 और एक विशेष दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष पहल के तहत शैक्षणिक विभागों में भी इसको लागू किया है। भारत के सभी डिपार्टमेंट तो है ही, यहाँ पे आज विद्यार्थियों के द्वारा ग्राम पंचायत रवा में सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार आयोजन किया जा रहा है, जो कि योग की एक क्रिया है। इसमें शरीर की सभी एक्टिविटियां जो है एक्टिव होती हैं। पाचन तंत्र शक्ति से लेकर करके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ सारे जो है इसमें शरीर के अंग है वो कार्यरत हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिनांक 15 फरवरी 2024 को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार आयोजन राज्य के समस्त विद्यालयों की प्रार्थना सभा में शुरू किया जा रहा है। पीछे एक बैनर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान और समय दिया गया है 10:30 से 11 बजे के बीच में। और यहाँ पर हमारे भजन लाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और मदन दिलावर माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा ये अनमोल एक अनूठी पहल है। और अभी थोड़ी देर में स्कूल के शारीरिक शिक्षक पीटीआई उमेश स्वामी के द्वारा ये क्रियाएं जो आयोजित होंगी और सभी शिक्षक जो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। छात्र छात्राएं हैं वो सूर्य नमस्कार योग क्रिया के साथ में सब एक्टिविटियों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, और जिससे शारीरिक इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, शरीर में ताकत, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचावट, पाचन तंत्र का मजबूत होना। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा एक बेहतरीन प्रश्नों के साथ में उपस्थित होता है, और आज मैं उपस्थित हूँ ग्राम पंचायत रवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और एक नए प्रश्न के आगाज के साथ कि आज आपने क्या सीखा। और राजस्थान सरकार के साथ राज्य सरकार की एक अनूठी पहल जिसमें सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार योग क्रिया का आयोजन रखा गया है। और सभी विद्यार्थी यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने अपने स्थान पर एक व्यवस्थित क्रम के अंदर खड़े होकर उस योग क्रिया के आयोजन के लिए तत्पर है। शारीरिक शिक्षक उमेश स्वामी द्वारा योग क्रियाओं की शुरुआत की जा रही है। समस्त अध्यापक जो है उसमें सारी योग क्रियाओं में शामिल होकर के इस एक अनूठी पहल को मजबूती दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं सभी ग्रामवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, और जो भी रोग से पीड़ित हैं। योग क्रियाएं शुरू होने से पहले एक प्रार्थना सभा होती है जिसमें सरस्वती वंदना के साथ कार्य की शुरुआत भारतीय परंपरा में रखी गई है, और उसी की क्रियाओं में शामिल होती हुई छात्राएं वह शक्ति हमें दो दयानि दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निर्बल विकलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निर्बल विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठे अन्याय से नित दिन दूर रहे। गुरुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुड, बहुत अच्छा। हम इसको सूर्य नमस्कार। प्यारे बच्चे, आज जो हम राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जो ये सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार प्रोग्राम जो कर रहे हैं, वो पूर्व अभ्यास की तैयारी बढ़िया है और अभी जो प्रैक्टिस की है वो ही बढ़िया है। अब हमारा जो वास्तविक इसके बाद में जो कराएंगे उसको हमें और भी अच्छी तरीके से करना है। और अभी तक जो तैयारी कराई है पीटीआई सर ने वो बढ़िया कराई है, उनके लिए तालियां सारी बजाएं एक बार। अब हम इस आगे के प्रोग्राम को भी सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय कार्यवाहक प्रिंसिपल श्री पवन जी, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, प्यारे बच्चों, आज का जो उपलक्ष्य सूर्य नमस्कार को प्रमोट करना, जो कि आदिकाल में एक विशेष रूप से रिसर्च की गई विधा है अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए। ये न केवल शरीर को चुस्त रखता है बल्कि मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए भी सूर्य नमस्कार विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रीज पर प्रयोग किए गए हैं उनमें सिद्ध हुआ है कि यदि इसको प्रतिदिन में कोई व्यक्ति चालू रखता है तो उसका मानसिक तथा स्वास्थ्य दोनों, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों तरह से वो स्वस्थ रहता है। राज्य सरकार ने योग को एक विशेष स्थिति में लाने के लिए प्रयास जारी हैं। योग दिवस जो पहली थी और सूर्य नमस्कार उसकी द्वितीय सीढ़ी है। आप सभी से सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करवाने का राज्य सरकार की जो मंशा है वो ये है कि इसकी जो भी आपको फायदे होने वाले हैं उनके बारे में आपको जागरूक किया जाए। तो पहला एक तो यही है कि भी शरीर है वो लचीला बना रहता है, इसी प्रकार की जो ऐठन वगैरह जो हो जाती हैं वो ऐठन शरीर में नहीं हो पाती हैं। दूसरी, इसको यदि आप 1-2 बार से शुरू करके 11, 12, 12, 13 बार या 21 बार तक की कहते हैं कि भाई 21 बार तक अगर आप इसको लेकर जाते हो तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आप कोशिश करें, एक दिन में ही तो आपको इतना नहीं बढ़ना है। आपके गुरुजी यहाँ पहले पोस्टेड थे हवा सिंह जी, वो नित्य प्रति सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते थे। आज वो 62 साल के हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो 62 साल के हैं। वो तो आपके सामने बिल्कुल जीवंत उदाहरण है। तो आप भी अगर इस सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में प्रतिदिन अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। और साथ में जैसे एंजाइटी रहती है, यानी एक तरह से घबराहट सी या इस प्रकार की कोई हीन भावना रहती है, या बच्चों में जैसे जैसे पेपर नजदीक आते हैं तो उनमें एक घबराहट सी पैदा हो जाती है, तो कैसा पेपर होगा कैसा नहीं, तैयारी है तो भी घबरा जाते हैं।
तो उन सब के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो योग जितने भी है, प्राणायाम है या योग है, वो यदि अगर आप प्रतिदिन अगर उनका अभ्यास करते हैं तो ये समस्या जो आती है बच्चों की, जैसे मान लो पेपर नजदीक है तो नींद कम आना, आप पढ़ के थक गए फिर भी आपको नींद कम आ रही है, या ऐसी घबराहट होती है, तो उनसे बचने के लिए आप योग और प्राणायाम को अपने जीवन में अपना सकते हैं और एक अच्छे मुकाम तक जो भी आपने मुकाम अपना निर्धारित किया है या लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको आप निश्चित रूप से उसको पा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।